नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम बात करेंगे आने वाले वर्ष 2026 की। भारत वर्ष के लिए यह वर्ष कैसा समय लेकर के आ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, जनता और शासन पर ग्रहों का क्या संकेत मिल रहा है, इसके बारे में जानेंगे। और क्या यह समय भारत के पुनर्जागरण का होगा या संघर्ष का? आइए मंडन ज्योतिष की दृष्टि से 2026 का गहन विश्लेषण करते हैं। पर उससे पहले जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, जिस प्रकार किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी जन्म कुंडली से जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार किसी राष्ट्र का भविष्य उसकी स्वतंत्रता कुंडली और वर्षफल कुंडली से जाना जाता है, जिसे मुंडन ज्योतिष कहा जाता है। भारत की कुंडली 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि की है, जब वृषभ लग्न उदित हुआ था और लग्न में राहु था, सप्तम भाव में केतु था और द्वितीय भाव में मंगल था। तृतीय भाव में पंच ग्रह योग है, चंद्र, बुध, शुक्र, सूर्य और शनि स्थित है तृतीय भाव में। गुरु तुला राशि में स्थित है छठे भाव में। यह स्थिर लग्न की जन्म पत्री है, तो स्थिर लग्न सांस्कृतिक गहराई, मानसिक दृढ़ता प्रदान करता है। भारत की जन्म कुंडली जो कि 15 अगस्त रात्रि 12 बजे दिल्ली की मानी जाती है, जब 2026 का वर्ष प्रारंभ हुआ है, तब उसी स्थान पर सूर्य लौटेगा, जिससे बनती है भारत की वर्ष कुंडली। 2026 में भारत की मुंथा धनु राशि में यानी कि अष्टम भाव में रहेगी। यह भाव परिवर्तन, रहस्य, नीति और 2026 में भारत की मुंथा धनु राशि में यानी अष्टम भाव में रहेगी। यह भाव परिवर्तन, रहस्य, नीति और पुनर्गठन का संकेत देता है, यानी यह वर्ष भारत के लिए नीतिगत सुधारों, छिपे हुए निर्णयों और नई दिशा का काल होगा। वर्षेश हमारे लिए शनि है और वह मीन राशि में स्थित रहेंगे। शासन, न्याय और संस्थागत पुनर्निर्माण का सूचक है यह शनिदेव, यानी 2026 सत्ता संरचना के पुनर्गठन का समय बन सकता है। प्रमुख गोचर की बात कर लेते हैं, तो शनि जो कि मीन राशि में रहेंगे, इसका प्रभाव कुछ ऐसा पड़ेगा भारतवर्ष पर कि सरकार पर जनता का दबाव बढ़ने वाला है। निर्णयों में देरी होगी, दीर्घकालीन सुधार भी संभव हो सकता है। न्यायपालिका, संविधान और प्रशासनिक सुधार की शुरुआत हो सकती है। गुरु जब वक्री अवस्था में मिथुन राशि में रहेंगे साल के शुरुआत में, तब संवाद, मीडिया और शिक्षा प्रणाली में थोड़ी अनस्टेबिलिटी देखी जा सकती है। विदेशी संबंधों में गलतफहमियां हो सकती हैं, पर अंततः सहयोग की दिशा मिलेगी। गुरु जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तब वह समय संवेदना, करुणा, सुरक्षा और राष्ट्रीय भावनाओं को बल देने वाला होगा। धर्म, शिक्षा, समाज सेवा, विज्ञान और संस्कृति, इन क्षेत्रों में नई ऊर्जा आती हुई दिखेगी। राष्ट्र के स्तर पर पुनर्निर्माण और संरक्षण का काल होगा। गुरु जब सिंह राशि में आएंगे, तब वह समय नीति, नेतृत्व, शासन और आत्मविश्वास के पुनर्जागरण का समय होगा। गुरु का सिंह राशि में गोचर राजनीतिक, प्रशासनिक और वैचारिक परिवर्तन की लहर लेकर के आएगा। राष्ट्रों के स्तर पर शासन की परिभाषा और नए शक्तिशाली नेतृत्व का उदय होता हुआ दिख रहा है। जब गुरु सिंह राशि में आते हैं, तो राष्ट्र अपने आत्म गौरव को पुनः पहचानता है और उसे विश्व नेता के रूप में देखना शुरू कर देता है। तो भारत के लिए जब गुरु सिंह राशि में होंगे, वह अत्यंत श्रेष्ठ समय होगा। इसलिए यह गोचर भारत के भीतर बड़ा बदलाव भी दिखाएगा। नीति, शासन और जनता के मन में नई ऊर्जा और नेतृत्व की चाह प्रकट होगी इस समय में। अब बात करते हैं राहु केतु की। तो राहु कुंभ राशि में रहेंगे और केतु सिंह राशि में रहेंगे, तो जनता की सोच में विभाजन थोड़ा रहेगा। पुराने और नए विचारों के बीच में संघर्ष की स्थिति रहेगी। युवाओं, सोशल मीडिया और आंदोलनों की भूमिकाएं बढ़ सकती है इस समय में। 2026 के प्रारंभिक 4 माह में मकर, कुंभ, मीन, धनु, इन राशियों में कुछ चतुर्ग्रही और पंचग्रह योगों का निर्माण होगा। विश्व और भारत दोनों का राजकीय, कूटनीतिक और वैश्विक परिदृश्य अत्यंत सक्रिय रहने वाला है और अशांत भी रहेगा। इस अवधि में ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि युद्ध केवल सीमाओं पर सेनाओं से नहीं बल्कि आर्थिक,
साइबर, मनोवैज्ञानिक और तकनीकी मोर्चों पर भी लड़ा जाएगा। कूटनीतियां बहुत कठोर रहने वाली है आगे आने वाले समय में। राष्ट्र अपनी सुरक्षा नीति, विदेश संबंध को नई दिशा और नए समीकरणों के साथ पुनर्गठित करेंगे। विदेश नीति में होने वाले मूलभूत परिवर्तन केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में नई शक्ति, संतुलन व्यवस्था और भू राजनीतिक सोच को जन्म देंगे, जिसकी प्रतिध्वनि महसूस भी की जाएगी। अब मुंडेन ज्योतिष के आधार पर क्षेत्रवार कुछ विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक क्षेत्र की। अष्टम भाव की मुंथा हमें यह संकेत दे रही है कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है या फिर बड़ा गठबंधन का पुनर्गठन होने की संभावना है। कोई बड़ा गठबंधन हो जिसका पुनर्गठन हो, ऐसी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। शासन प्रणाली का दबाव रहेगा लेकिन पुनः संरचना का समय है यही। अब आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं तो शनि जब मीन राशि में और गुरु क्रमशः मिथुन, कर्क और सिंह राशि में गोचर करेंगे, तब टैक्स, बैंकिंग, डिजिटल मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुधार के संकेत दिखाई देते हैं। रियल एस्टेट, कृषि, एग्रीकल्चर, जल ऊर्जा, शिक्षा और बैंकिंग सेक्टर में भी प्रगति के संकेत मिलते हैं। विदेशी निवेश और ग्रामीण विकास की नीतियां सफल रहेंगी। यह समय मेक इन इंडिया और डिजिटल भारत जैसे अभियानों को नया बल देता हुआ दिखाई देगा। आरंभिक अस्थिरता के बाद 2026 के उत्तरार्ध में स्थिरता भी आएगी भारत के लिए। अब बात करते हैं न्याय और प्रशासन के क्षेत्र में। तो शनि के प्रभाव से कठोर कानून, पारदर्शिता और नई नीतियां लागू होंगी। भ्रष्टाचार या नीति विरोध के मामलों में कार्रवाई भी संभव है। अब बात करते हैं जनमानस व सामाजिक स्थिति की। तो देखिए, जनता की सोच में उथल पुथल होता हुआ दिख रहा है। जनता की जागरूकता और बढ़ने वाली है। युवा वर्ग, महिलाएं ये परिवर्तन का नेतृत्व करती हुई दिखेंगी। धार्मिक और वैचारिक मुद्दे पर चर्चा के केंद्र बनेंगे। मतलब देश में धार्मिक और वैचारिक मुद्दों पर चर्चा हो, ऐसी स्थिति आगे बनती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं विदेश नीति की। पड़ोसी देशों से हमारे क्या संबंध रहने वाले हैं इसके बारे में। तो देखिए, पड़ोसी देशों और सीमाएं संबंधों में संतुलन और कूटनीति को प्रबल बनाया जाएगा। भारत चीन और पाकिस्तान के साथ नए समीकरण बनाने की कोशिश करेगा। टकराव की स्थिति थोड़ा घटेगी पर नीतिगत दृढ़ता बढ़ेगी। दक्षिण एशिया में भारत की प्रतिष्ठा और नेतृत्व की भूमिका सुदृढ़ होने वाली है। गुरु और राहु के प्रभाव से अमेरिका, चीन और रूस के साथ जटिल कूटनीतिक संबंध बनेंगे। रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में यानी कि टेक्नोलॉजी के एरिया में नई साझेदारियां बनेंगी हमारी। अब ग्रहण और प्राकृतिक घटनाओं की बात करी जाए तो 2026 में पड़ने वाले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एग्रीकल्चर, मौसम और भौगोलिक घटनाओं पर असर डाल सकते हैं। विशेषतः दक्षिण पूर्व भारत में और तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक उतार चढ़ाव आपके संकेत दिखाई दे रहे हैं। मौसम चक्र में बदलाव, जलवायु अस्थिरता बनी रह सकती है। भारत के लिए 2026 परिवर्तन, पुनर्गठन और जागृति का वर्ष है। सप्तम भाव की मुंथा संकेत देती है कि पुराने ढांचे टूटेंगे लेकिन उसी प्रक्रिया से एक नए भारत की नींव रखी जाएगी। यह वर्ष संघर्ष का भी है और पुनर्जन्म का भी है। इसीलिए सत्य धीरे धीरे प्रकट होगा और देश नई दिशा में आगे बढ़ेगा। अब मोदी जी की व्यक्तिगत कुंडली पर दृष्टि डालें तो इनका लग्न वृश्चिक है और लग्नेश मंगल लग्न में ही स्थित है। इससे रोचक राजयोग बन रहा है। यह अत्यंत पराक्रमी और रणनीतिक योग्य है। 2026 में मोदी जी की मंगल की महादशा चल रही होगी जो इन्हें शक्ति, दृढ़ता और निर्णय क्षमता प्रदान करेगा। किंतु राहु केतु के कारण कार्य में थोड़ा विरक्ति और गुप्त कार्यनीति की प्रवृत्ति बढ़ेगी इनकी। मोदी जी अपने निर्णयों को सार्वजनिक न करके पर्दे के पीछे रहकर रणनीतिक ढंग से कार्य करेंगे। 2026 में मोदी सरकार तेजी गति से कठोर और बड़े निर्णय लेती हुई दिखाई देगी। कुछ ऐसे भी होंगे जो शुरुआत में जनता को कठिन लगेंगे परंतु भविष्य में देश को मजबूती प्रदान करे, आत्मनिर्भरता की दिशा दे, ऐसी स्थिति यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो 2026 एक निर्णायक साल साबित होगा हम सभी के लिए। आर्थिक सुधार, प्रशासनिक बदलाव और न्यायिक सुधारों की दिशा में बड़े कदम उठाए जाएंगे। तो मित्रों, यह था भारत वर्ष का 2026 का मुंडेन ज्योतिषीय विश्लेषण।
यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर हमें बताएं कि आप क्या मानते हैं, क्या आने वाला वर्ष किस दिशा में आगे बढ़ेगा। जय भारत।